जाओ तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन संभल जाए, इसमें कोई शंका नहीं। तुलसी चल दिए। इसके बाद भी उनके कंधे पर एक झोली टंगी हुई थी। एक दिन बाजार में पत्नी से मुलाकात हो गई। पत्नी ने कहा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन ये थैली भी छूट रही है क्या? अभी भी माया पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए उसी क्षण बाबा तुलसी ने वो भी छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए चल दिए। किसी ने बताया, किसी से पूछा कि भाई भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले भाई ऐसे तो भगवान मिलते नहीं है। फिर बाबा तुलसी को एक मार्ग मिला। कुछ दिनों तक शौच का जल उन्होंने एक कटीले वृक्ष में डाला, जिससे प्रेत प्रकट हुए। प्रेत, जब प्रेत प्रकट हुआ तो प्रेत ने कहा मानो तुमसे क्या चाहिए? बोले भगवान चाहिए। प्रेत ने कहा यदि मुझे भगवान मिलते तो फिर मैं प्रेत क्यों होता, मेरी तो मुक्ति हो जाती है। तब एक उपाय बताया। बोले जहां भगवान का सत्संग हो, जहां भगवान की कथा हो, वहां पर जाकर के विराजमान हो जाओ, तुम्हें हनुमंत लाल जी महाराज का दर्शन हो। क्यों? प्रभु चरित्र सुनवे परसिया, प्रभु जिस प्रकार से बिना हनुमंत लाल जी महाराज के राम का दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मंदिर के पुजारी के बिना भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ लोग पूजा करते हैं, जैसे हर मूर्ति को, हर व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये वैदिक नियम है। अब जैसे कई लोगों को कहा जाए वो जबरदस्ती ठाकुर जी के चंदन लगा देते हैं, माथा लगा देते हैं, रंग देते हैं, आंखों में चंदन चला जाए महाराज। कुछ लोग तो इतने भाव से मिठाई खिलाते हैं, ऐसे ली और मुंह में ऐसे लगाते, ले ठाकुर जी। ये क्या है? प्रसाद हमें श्रद्धा से पवाना चाहिए, विश्वास से पवाना। ये नहीं कि मिठाई लगा दी, अब मुंह में आपने तो लगा दी, बाद में कीड़ी चढ़ के भगवान को काट रही। अब विचार करो, आपके मुंह पर कोई मिठाई लगा दे और फिर कीड़ी आके आपको काटे, फिर आपको कैसा लगे? ऐसा ही भगवान को लगता है जब आप जबरदस्ती उनको रगड़ा लगा। जो हमें अच्छा ना लगे, वो चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, जो हमें अच्छा ना लगे वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए व्यवहार वो करो जो हमें अच्छा लगे।
भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो, विश्वास से करो, लेकिन हर मूर्ति का स्पर्श करना यह निषेध। क्यों? प्रश्न होगा आप लोगों के मन में कि आखिर क्यों मूर्ति स्पर्श नहीं की जाती? देखिएगा, कोई वन में मूर्ति हो, मंदिर हो, जंगल में, कुछ लोग वहां जाएं, प्रणाम करें, श्रद्धा भाव से प्रणाम करें, अपनी कोई कामना को रखें, उनकी कामना बड़ी शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि वन में उस मूर्ति का स्पर्श हर व्यक्ति नहीं करता। स्पर्श करने से, मूर्तियों का स्पर्श करने से जो उसकी शक्ति होती है, जो उसका तेज होता है, वह तेज नष्ट हो जाता है। क्यों? हम रास्ते से चल करके आए हैं, पैर में चप्पल भी पहनी थी या नहीं भी पहनी, या नहीं भी पहनी, शुद्धता पवित्रता एक आत्मा से होती है, लेकिन जब हम मूर्ति का स्पर्श करते हैं तो उस मूर्ति का तेज समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। फिर लोग कहते हैं हम मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हे ठाकुर जी, बहुत पूजा की, बहुत जल चढ़ाया, बहुत सेवा की, लेकिन इच्छा पूरी नहीं। कारण यह है कि हम मूर्ति को इतना स्पर्श करते हैं कि उसका तेज नष्ट होता है, और तेज नष्ट होने से हमारी कामना सिद्ध नहीं होती। भाई, मंदिर में पुजारी क्यों रखते हैं? मंदिर में पुजारी क्यों रखे जाते हैं? मंदिरों में पुजारी इसीलिए रखे जाते हैं कि पुजारी जी के अलावा उस मूर्ति का स्पर्श कोई और ना करे, कोई और ना करे, क्योंकि मूर्ति का स्पर्श करने से जो शक्ति, जो प्रभाव होता है वो छीन होता है। इसलिए मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल एक भोलेनाथ, केवल एक भोलेनाथ ऐसे हैं कि महाराज चाहे जल चढ़ाओ, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे धतूरा चढ़ाओ, सिर के ऊपर चढ़ाओ, चाहे जहां चढ़ाओ, वो कभी मना नहीं करते कि मन चढ़ाओ। धन धन भोलेनाथ तुम्हें हो, कौड़ी नहीं जाने में, तीन लोक मस्ती में बसा दिए, आप बसे वीर। भोलेनाथ की सेवा को कोई भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है। नहीं, मैं तो चंदन लगाऊंगा ठाकुर जी के मुंह पर, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं सेवा भाव हृदय से होना चाहिए। आप मेरे सामने आकर कुछ मत लाओ, आकर के हाथ जोड़कर खड़े अवश्य बोले, क्योंकि भगवान कहते हैं मोह ही कपट छल छिद्र व्यवहार कर सकते। पहलवान वो नहीं होता, शक्तिशाली वो नहीं होता जो चार गाली दे दे, वो शक्तिशाली नहीं होता। पहलवान वो नहीं होता कि सामने वाले को दो थप्पड़ लगा दे। शक्तिशाली वह होता है जो उसे सहन कर ले, और जो सहन करने की जिसमें क्षमता होती है, शक्तिशाली वही कहलाता है।
राज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चित्र उसका वेश होगा, घर का परिवार का कोई पता नहीं होगा। ऐसे हाथ में रेखा पड़ी, जिस समय बाबा नारद ने कहा योगी जटिल अकामी नगर अमंगल देश, ऐसा पति मिलेगा। हिमाचल जी महाराज ने हाथ जोड़कर वंदन किया, बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे इससे पति अच्छा मिले। बोले नहीं नहीं, पति तो ऐसा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शिव का तप करे तो यह अमंगल भी सारे मंगल में परिणित हो जाएंगे, यह दोष भी सारे गुणों में परिणित हो जाएंगे। इसलिए पार्वती को भगवान शिव की पूजा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बिना बुलाए चले जाएंगे। वहां कोई नहीं कहेगा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां के लिए तो व्यक्ति खाना पीना सब कुछ बंद कर देगा, लेकिन जहां धर्म कार्य होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, जीव सतमार्ग पर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो लोग पीछे से टांग खींच देते हैं, अरे क्या करना है, क्यों करना है। पर ये पता नहीं कि धर्म ही सत्य है। धर्मम भजस्व सत्यम, धर्म ही सत्य है। जब धर्म को निकालने के लिए कामदेव चले हैं, सारे जड़ चैतन्य में काम का संचार किया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि नदी उमग अम्बुज पाहि जाई, 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 संगम कराए तालाब तलाए, संगम कराए तालाब तलाए। तेरी काल उस समय भी जिस पर प्रभु की परम कृपा रही, परम कृपा, वह समाधि में लेट रहा है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का सेवक होता है, चाहे संसार उसके पीछे पड़ जाए, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, लेकिन जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया और काम का संचार किया। भगवान शिव के हृदय में क्षोभ हुआ, तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र देखते हैं कि शिव जब तीसरा नयन उधारा,
नहीं कर सका। जैसे ही कामदेव जलकर के भस्म हुए, रति विलाप करने लगे। भगवान शिव का वह विशाल क्रोध जब देवताओं ने देखा तो कोई भी देव भगवान शिव के पास नहीं गए। अब भगवान शिव के पास उस क्रोध को शांत करने के लिए कौन जाए? तब कामदेव की पत्नी रति को भेजी। महाराज लिखते हैं, रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पहे गई। रोती हुई विलखती हुई कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के पास हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। बोले, प्रभु आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया प्रभु, अब मैं किसके सहारे रहूं? तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति से कहा, रति चिंता मत करो, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो पुनः ध्यान मग्न होगा। इधर बारात की तैयारी हो गई महाराज, सब देवता बारात के लिए तैयार। दूल्हा का पता नहीं है कहाँ है, देखिए बोलो राधे। बारात तैयार, बारात की तैयार है महाराज। अब बारातियों को दूल्हे से ज्यादा प्रसन्नता होती है महाराज, दूल्हा तो बाद में तैयार होगा। सारे बाराती जीन्स पहन के, कोट पहन के, टॉप पहन के महाराज तैयार हो जाएंगे टिप टॉप, तेल फुलेल चमेली लगा कर सब एक से तैयार हो जाएंगे बढ़िया, सूट बूट पहन के, क्यों बारात जाना है। अब दूल्हा बैठा है और दूल्हे, क्योंकि दूल्हा खुद तो तैयार होगा, अब खुद तैयार हो जाए तो वो उस दिन का दूल्हा गाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि बना बना सब कोई गाए। दूल्हा को सब कहते हैं बना, बनरा बना, ऐसे बोलते हैं कि बना बना सब कोई कहे, बिगड़ा कहे न कोई। बोले बिगड़ गयो बाहिरना, चाँदन बन रहो, चाँदन बन रहो। बोले बस उसी दिन बिगड़ गया जिस दिन बन रहा कर देना। शंकर सज गए नारद मुर्दा नारद जी ने मना कर दिया कि चेक वाला नहीं पहनेंगे, भोलेनाथ की बारात में तो प्लेन कुर्ता पहनेंगे। देखो बनाती सज गए नारद मुर्दा में नकले, देखो गंगो जी ने अपने बिच्छुतिया भोले पहने बिच्छुतिया, भोले पहने बिच्छुतिया, भोले पहने बिच्छुतिया। इनके मात पिता ना भैया, इनके मात पिता ना भैया, देखो भूतन से तो अपनी रिश्तेदारी है बढ़ाई। मारूति आई
पाउडर क्रीम पहनी है, तो क्या पहना? भूत लगा रहे पाउडर क्रीम, भूत लगा रहे पाउडर क्रीम, चुड़ैले पहने फैशन जीन्स, चुड़ैले पहने फैशन जीन्स, भूत लगा रहे पाउडर क्रीम, भूत लगा रहे पाउडर क्रीम, चुड़ैले पहने फैशन जीन्स, चुड़ैले पहने फैशन जीन्स, देखो नींद में तो एक मिस कॉल लग पाई, तेरे मुर पसीने आई, शंकर भोले के बारात में भूत लगा। कैलाश पर्वत पर आई, समय चलता गया। कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी महाराज को दिव्य शक्ति भूतनाथ भोलेनाथ ने प्रदान की, जिससे तारकासुर नाम के दैत्य का वध हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 बोले शंकर भगवान की जय, बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। इस तरह श्री भगवान ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु आपने मनु वंश की कन्याओं का वंश वर्णन किया, आप मनु पुत्रों के वंश का वर्णन कीजिए। महाराज मनु की 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए थे। जब प्रियव्रत उत्तानपाद विवाह योग्य हुए, दोनों के विवाह के लिए महाराज ने कहा, तब उत्तानपाद जी महाराज बड़े थे, प्रियव्रत जी महाराज से भी विवाह के लिए कहा गया। तब प्रियव्रत जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले। उत्तानपाद जी महाराज का विवाह हुआ, उनके यहाँ पर 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम था सुनीति, एक बाबा नारद ने ऐसे बालक ध्रुव को 5 वर्ष के बालक ध्रुव को देखा, गुरु दक्षिणा दी, गुरु मंत्र दिया और कहा, बेटा जाओ श्री धाम वृंदावन में जाकर तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। इसलिए गुरु कृपा का होना, गुरु शरणागति होना, गुरु के चरणों में समर्पण होना बहुत फलदायक है। तभी हमें, जब हम गुरु की शरणागति होंगे, तभी हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। दुनिया से कहाँ जाएंगे सरकार, दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाए
मैया मेरी तुम रहते थे बलहार, यहाँ से कर जो वह जाएंगे सरकार, यहाँ से कर जो वह जाएंगे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से कर जो हारा वह जाएंगे सरकार। यहाँ से कर जो हारा वह जाएंगे सरकार। की परम पिता परमात्मा प्राप्त। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने गोद में उठाया। महाराज लिखते हैं, पिता से मिले, माता से मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई, पृथ्वी पर राज्य किया, यक्षों द्वारा ध्रुव राज्य किया। इसके बाद सात देह, सात शरीर ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर ऋषभ देव जी के पत्नी दत्त जयंती से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, स्वयं परमहंस गति धारण की और भारत राजगद्दी पर बैठे। कई वर्षों तक राज्य भरत ने चलाया। इसके बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर स्वयं भरत गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए। वहां पर तप किया, लेकिन जो माया है ना, ये माया बड़ी विलक्षण है। चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, यत्र तत्र सर्वत्र जहां भगवान होते हैं वहीं भगवान की माया होती है। अब जीवो माया सामने है तो भगवान कहते हैं कि या माया पकड़ो या मायापति को पकड़ो। मायापति को पकड़ेंगे तो माया कहीं नहीं जाएगी, वो अपने आप वहीं आ जाएगी। और माया को पकड़ेंगे तो मायापति हाथ से छूट जाएगा। इसलिए माया को नहीं पकड़ना चाहिए, मायापति को पकड़ना चाहिए। निकल करके चली जाए उसका पता नहीं लगता। फिर लोग कहते हैं महाराज लक्ष्मी तो बहुत आती है लेकिन कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। तो अकेले लक्ष्मी को मत भजो, लक्ष्मी नारायण को भजो, जिसके भजने से लक्ष्मी कभी लौट कर नहीं जा सकती। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। राज ऋषि भरत ने गंडकी नदी के किनारे एक मृगा के कारण भरत धरी तो दे कौन गति जिनके नाने। विचार जिनका चित्त जिनका मन चंचल हो, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें, कैसे
करके परमपिता परमात्मा का ध्यान, परमपिता परमात्मा का जप मृग योनि में जाना। सोचिए 24 घंटे राम राम जपा, राम राम जपा, लेकिन जब अंत समय आया तो मृग मृग हिरण 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 कहते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया। अंतमति सो गए। मृत्यु के समय हिरण में प्राण अटके हुए थे, इसलिए मृत्यु के बाद हिरण की योनि प्राप्त। हिरण का जन्म पाया। एक दिन की बात है, हिरण योनि में इन्हें अपने पूर्व जन्म के तप के कारण सब कुछ याद था। ये लौट करके वहीं आए गंडकी नदी के किनारे। हिरण योनि में भी इन्होंने एकादशी का व्रत किया। चिड़िया राम जी का खेत, बोले चुनौरी चिड़िया भर भर पेट, बोले हमारा नहीं है, ये सब राम जी का है। तेरा तुझको अर्पण प्याला में मेरा, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। कुछ अंत में जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। हमारे सिंह के दांतों को गिनते थे, सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे, वो शकुंतला नंदन भरत। दूसरे केकई नंदन भरत हुए जो राम के बड़े प्रेमी हुए, बड़े प्रेमी हुए, जो राम के भाई भरत। तीसरे जड़ भरत हुए जिनकी रक्षा स्वयं महाकाली माई ने, और उन चोरों से डाकुओं से आकर स्वयं भद्रकाली ने प्रकट होकर और अपने उस बालक की, अपने पुत्र की रक्षा की। तब से हमारे देश का नाम भारत। अहिंसा और धर्म का पवित्र लगता तेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गाय गाय पर जोर की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कीड़ियों की लाइन चली जा रही थी। जब भरत ने छलांग लगाई तो राजा रघुगण नीचे की ओर झुक गए। राजा रघुगण ने कहा, ये कौन है जिससे चलना तक नहीं आता? तीन कहार बोले, महाराज हम नहीं है, ये नया जो कहार आया है ना, इसलिए ऐसी हरकत की है। राजा रघुगण ने नीचे पालकी से झांक करके देखा तो बड़े हृष्ट पुष्ट थे। व्यंग करने लगे राजा रघुगण, क्यों भाई, क्या तुमसे चलना नहीं बनता? तुम बड़े दुबले पतले हो, क्या तुम भोजन नहीं करते? क्या तुम आत्मा स्वरूप हो? इत्यादि इत्यादि। जड़ भरत कहते हैं, राजन वास्तविक में आत्मा स्वरूप हूं। आत्मा को कोई भान नहीं होता, आत्मा को कोई भान नहीं होता, मैं स्वयं आत्मा स्वरूप हूं। गीता में लिखा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नहीं
ऐसे ही जो पुरुष अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उस पुरुष को वहां ले जाकर के उस स्त्री से मिलाया जाता है। वहां पर वह चीखता है, चिल्लाता है, क्षमा मांगता है, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु नहीं होती। पाप करने की क्षमा केवल मृत्यु लोक में है, केवल मृत्यु लोक में। मरने के बाद कोई भी किया हुआ कर्म क्षमा युक्त नहीं होता प्यारे। इसलिए हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि वहां पर जाकर के इस प्रकार के दंडों का हमें भागीदार होना पड़े, इत्यादि इत्यादि। अंध ताम्रस नामक नरक, एक विशाल अंध ताम्रस नामक नरक है महाराज। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति धर्म की बहन बनाता है या जो गुरु शिष्या बनाता है और इनके साथ धर्म की बहन बनाकर या शिष्या बना करके दुर्व्यवहार करता है, कुछ गलत कार्य करता है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण, अजामिल नाम के ब्राह्मण जो थे ना, निरंतर उनके पिता नित्य प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। अपने ग्रह में नित्य हवन करने से, नित्य हवन करने से जो भी बुरी वस्तुएं होती है, घर में दुष्प्रभाव होते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, निगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं अपने घर में नित्य हवन करने से। एक दिन क्या हुआ, अजामिल ब्राह्मण सविधा लेने के लिए, हवन के लिए, लकड़ी लेने के लिए वन में गए। वहां पर एक वैश्य को, एक वैश्या को, एक पुरुष को आपस में मिलन करते हुए देखा और में पैक होकर के आया। एक कागज वो है जो हम लाए और ऐसे ऐसे किया और फेंक दिया। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। अच्छे लोगों की संगति करोगे, सत्संग करोगे, भगवत कथा अर्जन करोगे तो अच्छा प्रभाव हो। गलत व्यक्तियों की संगति करोगे, बुरों की संगति करोगे तो महाराज बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो पत्थर भी कट जाएगा महाराज, फिर मनुष्य की तो बात ही निराली है। संगति का प्रभाव अच्छे लोगों की, इसलिए हमेशा संगति अच्छे लोगों की करनी चाहिए। अजामिल बड़ा दुष्कर्म करने लगा, पापाचार करने लगा, चोरी करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, डाका डालने लगा। जो वैश्य थी ना, उसकी बुद्धि तो सुधर गई, लेकिन जिसकी बुद्धि सुधरी थी उसकी बुद्धि बिगड़ गई। संसर्ग कहा यह प्रभाव हुआ मिलने का। जो अच्छा था वो बुरा बन गया और जो बुरा था वो अच्छा बन गया। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ, ऐसा ही संत तो आशीर्वाद देकर चले गए। अजामिल लौट करके आए, इनके यहाँ एक सुंदर छोटे से बालक का जन्म हुआ। पत्नी ने कहा, पति देव से अजामिल जी महाराज से बोले, स्वामी हमारी इच्छा है कि हम अपने इस छोटे बालक का नाम नारायण रख लेते हैं। अजामिल अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता, उसने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा है ना, तो उसके ऊपर कितना भार पड़ता है ये ब्राह्मण जानता है, आप लोग नहीं जानते, कराने वाला नहीं जानता, ये ब्राह्मण जानता है कि उसके ऊपर कितना भार पड़ता है कर्म कराने से। महाराज वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया है, उपरोहिती कर्म अत्यंत, बोले हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना उपरोहिती कर्म,
ये मरना है, ये जीना है। बोले हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करेंगे। बोले महाराज ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा? ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोले पता नहीं किसने कौन सा दान दे दिया, कैसे दान दे दिया, उसका प्रायश्चित ब्राह्मण को बोलना पड़ता है, ना कि यजमान को बोलना पड़ता है। फिर यजमान कहता ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण को बुरी का करे। अरे करके तो देखो, ब्राह्मण जितना तप करता है, ब्राह्मण जितना अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है महाराज, ये अपने लिए नहीं करता, अपने यजमान के लिए करता है, अपनी संगति के लिए करता है, जन कल्याण के लिए करता है, न कि स्वयं के लिए करता है। फिर भी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो बुरी करता, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बुरी करता। महाराज ब्राह्मण कभी एक मंत्र की कीमत इस पृथ्वी पर ब्राह्मण को दे नहीं सकता। एक मंत्र की वो कीमत है। फिर ब्राह्मण को कहते, एक राजा ने ब्राह्मण को सोना को दान किया था। एक राजा ने वो सोना ब्राह्मण को दान दिया। राजा ने कहा देखो महाराज, मेरे जैसा राजा दान देने वाला, मेरे इतना सोना है आपको दान दे दिया। अरे ब्राह्मण ने कहा राजन आपने दान दिया? अरे बोले हमारे जैसा ब्राह्मण, बोले जे रखा आपका सोना चेचरा ब्राह्मण, हमें सोने की आवश्यकता नहीं है। मान सहित बिच पाए शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राव कटाए। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, मान का भूखा होता है, तुम्हारी बातें सुनने का भूखा नहीं होता। ब्राह्मण यदि आप प्यार से ब्राह्मण से कहो गदर काटो, महाराज ब्राह्मण गदर काटते, स्वयं की गदर काटते ना महाराज, ब्राह्मण को होता है। इसलिए भूल करके भी, कभी भूल से भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हम सम्मान न दे सके तो हम अपमान करने के अधिकार नहीं है। यदि हम सम्मान न कर सके तो अपमान करने के अधिकारी नहीं हो सकते। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज जिनका आज प्राकट उत्सव है, श्री हनुमंत लाल जी, जिनकी आज परम जयंती हनुमान जयंती है, मंगलवार भी है हनुमान जयंती भी। तो अजर अमर गुण निधि शुद्ध मां जगत जननी जाति वाला पर सदैव निरंतर। शिवू ने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, इसके अतिरिक्त जो चाहिए वो मांग लो। तो बोले प्रभु मैं दिन में ना मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु मैं पृथ्वी पर ना मरूं, ना आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु ने साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले और कुछ? बोले सब हो गया, जब साल के 12 महीनों में नहीं मरना है तो अब मरना ही काय को। बोले अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी से बोले मेरी 9 प्रकार की भक्तियां ऐसी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अपने इन कानों से भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सदैव श्रवण करनी चाहिए। स्मरणम, भगवान का सदा स्मरण रखना चाहिए। साधु सेवनम, भगवान के चरण वंदन करना चाहिए। अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों की सेवा करना चाहिए।
अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की अर्चना करना चाहिए, भगवान से वंदन करना चाहिए। दास्यम, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, ऐसा भाव हमारे हृदय में रखना चाहिए। शक्त, यदि कुछ न बन पाए तो प्रभु आप हमारे मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं। शक्त भगवान का बड़ी सारी लंबी जीभ को लपलपाते हुए
आधा नर और आधा सिंह। हिरण्यकश्यप घबरा गया। नायक नगो नापि नरोप चित्र, ये ना मनुष्य है कल की कथा समुद्र मंथन से आरंभ होगी और अनेकानेक कथाओं को कहते हुए देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन इत्यादि इत्यादि महाराज अनेकानेक कथाओं को कहते हुए नवम स्कंद में संक्षिप्त रामचरितमानस का वर्णन 10 स्कंद पूर्वाध तृतीय अध्याय में नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और कल सभी लोग आप लोग आए, अपने मोहल्ला वालों को लाए, आस पड़ोस वालों को लाए, टॉफी लाए, गुब्बारा लाए, दूध दही लाए, प्रसाद लाए और चकाचक आनंद करें। भोले बाल कृष्ण लाल की, और लक्ष्मी नारायण भगवान की। यदि एक माता अपने साथ एक माता को साथ में और लेकर के आएगी तो क्या होगा पता है आपको? आपको आने का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जिसको साथ में लाओगे उसका 10% फल भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको तो आना ही है। आज की कथा और कथा के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला, जैसे मैंने कल बताया कि कथा सुनने के पश्चात कथा का मनन और चिंतन मन में करना, मनन करना और घर पे जाकर के बताना अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को या जो भी आपसे बात करे उनको बताएं कि आज ये कथा सुनी। नरसिंह भगवान की कथा और भगत प्रहलाद की कथा का चिंतन और मनन कर और श्रवण करने से भी वस्तु चढ़ानी नहीं चाहिए। चढ़ाए तो उसको अच्छे से साफ करें। बहुत सी माताएं ऐसी होती है भगवान के शिवलिंग की पिंडी के ऊपर 1 रुपया चढ़ा लेंगे। तो महाराज अब भगवान शंकर 1 रुपये के भूखे हैं, आप भगवान शंकर को बाहर डाल रहे हैं चंदा डालने के लिए, दान देने के लिए, मोदक लगे अलग अलग प्रकार के। फिर जाएंगे तो कमेटी के पास या पुजारी जी के पास, अरे शंकर भगवान के सिर पे रख दो और भगवान चक्र में रख दो। पाप के भागी ना बने, अनुसरण करें, भगवान शिव की पूजा करें, पूजा करने के बाद में अच्छे से सफाई करें, सफाई करने के बाद में आशीर्वाद दें और उनका पाठ करें। भगवान के मंदिर में, ये मंदिर क्या है शास्त्र में बताया है। मंदिर है क्या? मंदिर की जो नींव है वो भगवान के चरण है। जब नींव रखते हैं मंदिर की तो मंदिर की नींव भगवान के चरण है। मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है वो भगवान के प्राण है। जैसे गुरु जी ने बताया कि बार बार छूना नहीं चाहिए, अपने यहाँ तो कोई नहीं छू। और भगवान के जो गुंबद है मंदिर की, ये भगवान का शीश है। इसीलिए गुंबद पे हम बैठते नहीं है, चप्पल लेके चढ़ते नहीं है। कहते हैं गुंबद की तरफ जाना चप्पल लेके मत जाना भैया, कि भगवान का शीश है। हम जहाँ बैठे हैं भगवान की गोद है और भगवान की गोद में बैठ करके ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान को अप्रसन्नता प्राप्त हो। जैसे बहुत से लोग आते हैं हमारे मंदिर में, तो सब बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, आपके लिए भी कह रहा हूँ। जाते हैं कई जगह पे तो देखते हैं बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं, घर की बातें करते हैं, जबकि परिक्रमा करते वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए। बात होती घर की, तुम लोग आकर के चुगलियां करते हैं, परिक्रमा खड़ी हो जाएगी, तब तुमने उससे क्या कहा था, उसने तेरे को क्या कहा, आपने अच्छा लेने की बजाय पाप अपने सिर पर लेकर के चले गए। होती है मन से भी होती है और तन से भी होती है। किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहां जाकर के सेवा करें, चप्पलों की सेवा, सफाई की सेवा, किसी जीव की सेवा, धन से सेवा, मन से। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद में, कीर्तन करने के बाद में हंसी ठिठोला मजाक मस्ती किसी भी मंदिर में नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कई जगह पर ऐसा होता है, हमारे तो नहीं होता, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई जगह होता है कीर्तन करने के बाद में ऐसी ऐसी बातें करती है माताएं कि भगवान भी सोचते हैं भगवान मेरा कीर्तन करके सारा बेकार कर दिया, मतलब ऐसी ऐसी बातें। पहले तो नहीं पता चलता था, आजकल सब मंदिर में कैमरे लगे तो कैमरे में दूर बैठ हाथ में देख लेता क्या कर रहा है। इसलिए भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान का स्मरण करें, कथा सुने, आचरण करें, जो भी करें भगवान के निमित्त करें। भगवान के मंदिर में आने के बाद में वैसे तो आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है भगवान को, कि भगवान को कण कण में विराज, क्योंकि भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है।
और हम वो मांगते हैं जो हमारे स्वार्थ के लिए उचित होता है। मैंने कथा आपको पहले भी सुनाई थी, आज फिर पुनः एक छोटी सी कथा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। हमारे पंडित जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग है डोंगरे जी महाराज का। तो डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, डोंगरे जी महाराज एक ऐसे कथावाचक थे कि कथा के नाम से 1 रुपया भी नहीं देते थे, शुद्ध भाव और मन से कथा करते थे। और जब वो कथा करने के लिए जाते थे तो जहाँ रहते थे वहां से भी हजारों की तादाद में संगत उनके साथ सुनने के लिए जाते थे। तो डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि एक समय की बात है कि पुजारी जी थे मंदिर में, बहुत वर्षों तक वो भगवान की पूजा कर रहे थे। और ये सत्यता है, आप जिसके सानिध्य में रहते जिसके साथ में आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मूर्ति में से आवाज आई, भगवान और पुजारी की बात हुई। भगवान ने कहा बोलो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप बाहर आकर के और मेरी तरह घूमो फिरो ताकि आपको भी कुछ तकलीफ ना हो। भगवान ने कहा बेटे मेरा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। लेकिन पुजारी जी माने नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि 1 दिन के लिए मुझे आपकी जगह बिठाया जाए और आप मेरी जगह आ जाए। भगवान की और पुजारी जी की कमिटमेंट हो गई। भगवान ने कहा ठीक है, 1 दिन के लिए मैं पुजारी बन जाता हूँ और तुम मेरी मूर्ति में प्रविष्ट कर जाओ। अब भगवान का जो स्वरूप था वो पुजारी बन गए और पुजारी का जो स्वरूप था वो भगवान बन गए। लेकिन भगवान ने कहा एक मेरी शर्त है, जिस प्रकार से हजारों वर्षों तक मैं खड़ा हूं, मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूं, ना किसी से बात करता हूं, ना किसी को बोलता हूं, वैसे ही तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, जो होता रहे वो होने देना है। पुजारी जी और भगवान की कमिटमेंट हुई। पुजारी जी बाहर आ गए, पुजारी जी मतलब भगवान पुजारी बन के बाहर आ गए पुजारी के स्वरूप में, और भगवान वहां पे अंदर पुजारी जी भगवान बन के बैठ गए। सुबह का समय आया, भगवान ने पुजारी की आरती, ये आरती तो करनी पड़ेगी कि लोगों को थोड़ी पता, लोगों को तो पता कि वो पुजारी है वो भगवान है, लेकिन वहां पे सब ऑपोजिट था। भगवान ने पुजारी जी की आरती करना के बाद में स्नान कराया, चरणामत बना करके गद्दी पे बैठ गए। सर्वप्रथम एक सेठ आया, सेठ आकर के भगवान के चरणों में जाके गिर गया और जाके बात करने लगा भगवान से, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे यहाँ 5-5 फैक्ट्रियां चल रही है, आपकी बड़ी कृपा है। आज एक और फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, आप कृपा करना कि मेरी वो फैक्ट्री भी अच्छे से चलने लगे। बड़ी गौर से सुनना ये कथा, हमारी फैक्ट्री अच्छे से चलने लगे। अब पुजारी जी देख रहे हैं अंदर भगवान बैठे, इतना बड़ा सेठ, अरबपति खरबपति, इसकी भूख नहीं मिट रही है, बताओ 5 फैक्ट्री चल रही है, एक और लगाने जा रहा है, फिर भीख मांग रहा है। लेकिन बात हुई थी पुजारी जी और भगवान की कमिटमेंट करने की, बोलना नहीं। पुजारी जी खड़े आराम से उसने माथा टेका और अपना प्रसाद दिया और निकल लिए। ये बात सिर्फ कुछ क्षणों की है। उसी क्षण में एक और रिक्शे वाला बेचारा निहायत गरीब आया, आकर के भगवान के सामने 1 रुपया रखा और कहा हे प्रभु मेरे पास ये आखिरी 1 रुपया है, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और ये 1 रुपया मैं आपके मंदिर के लिए भेंट कर रहा हूँ। लेकिन आप एक कृपा करना कि मेरी घरवाली, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मरणासन पर है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे पास व्यवस्था। इतना वो कर ही रहा था कि पीछे से सेठ और उसके साथ में 2 बॉडीगार्ड, 2-4 पुलिस वाले आ गए। आकर के कुछ क्षण की बात थी, आकर के कहा कि यहाँ पे मेरा पर्स पड़ा था, उसमें मेरे बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे, हो ना हो इस लड़के ने चुराए। फिर इसने दौरान में दूसरा तो कोई आया नहीं। अब जो भगवान की मूर्ति बनाने पुजारी खड़ा है वो देख रहे हैं, बड़ा अपराध है। भगवान बाहर बैठे उनको मैं बंद कर दे कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 70% ऐसा ही होता है कि हमें बाहर बैठे कुछ नहीं पता, आप भगवान से अंदर क्या बात कर रहे हैं, कितनी दक्षिणा आपने डाली है, 1 रुपया डाला है, 100 रुपया डाला है, एक पे विश्वास रखो तो सब कुछ ठीक है। अब वो पुजारी कहने लगा, जोर से आवाज करे, हे पुलिस वालों। अब ऐसे ही आवाज अगर मूर्ति से यहाँ आए तो हमारा क्या बने? शेख और वो जितने पुलिस वाले थे दंडवत प्रणाम कर, मूर्ति से आवाज है और हाँ पुलिस को छोड़ो।
ये अपराधी नहीं है, तुम्हारा बटुआ इसने नहीं दिया, तुम्हारा बटुआ बनाना बना रिक्शे वाला है, अभी वो लेकर के गया है, पकड़ना है तो उसको पकड़ो। तोड़ करके सेठ और उसके साहूकार के जितने बॉडीगार्ड थे वो जाकर के उस रिक्शे वाले के घर पे गया। रिक्शे वाले सोच रहा था कि कोई कार की व्यवस्था करूं, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन वहां पर जाकर के सेठ ने देखा तो उसके हाथ में वो पर्स था, उसको पकड़ करके पुलिस वाले ले गए। पर्स सेठ को दिया, रिक्शे वाले को ले जाकर के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, कुछ क्षण पश्चात रिक्शे वाले की औरत मर गई। अब जिस लड़के को छुड़ाया था वो लड़का भी चला गया। शाम का समय हुआ, संध्या समय हुआ, भगवान ने कहा भाई अब तुम्हारी मेरी बात पूरी हुई, एक दिन का समय हुआ, मैं बाहर रहा, तुम अंदर रहे, अब तुम बाहर आओ, मैं अंदर जाऊं। ठीक है, लेकिन कहा प्रभु एक छोटी सी विनती है, आपने तो देखा कि कैसा अपराध हुआ, आपकी मुझसे करना चाहता हूँ। 5100 रुपया हमारे काकू जी कनाडा से 5100 रुपया भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 5100 रुपया अभिषेक पुत्र श्री अश्विनी जी कनाडा से 5100 रुपया भेंट किया, मैं उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 500 रुपया निरंजन ठेकेदार जी ने भागवत भगवान को भेंट किया, उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 500 रुपया मेलाराम जी भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत आभार। 1100 रुपया श्री सुरेंद्र बाजी शर्मा भागवत भगवान को भेंट करते हैं, इनका बहुत बहुत आशीर्वाद। 1100 रुपया पंडित केसरदास जी मेरे बड़े भाई साहब, इन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपया पंडित श्री राघव राम जी पुजारी मेरे पिता तुल्य गुरुदेव, उन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया पिंटू जी मेहता ठेकेदार जी ने भागवत भगवान को भेंट किया, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। 1100 रुपया संजीव सिंह ठेकेदार, इन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1000 रुपया हमारे कुलसुम जी भगत ने भागवत भगवान को भेंट किया, मैं इनका बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद करता हूँ। 1100 रुपया श्री प्रदीप पंडित जी 1100 भागवत भगवान को भेंट करते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपया मेरे भाई बड़े भाई जनकराज जी पंडित जनकराज जी ने भेंट किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। 1100 रुपया जसवंत जी शर्मा पुनीम जी 1100 भागवत भगवान को भेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया हैप्पी शर्मा जी ने भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया 1100 रुपया ओम प्रकाश जी शर्मा भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया सुरेंद्र पाल जी ठेकेदार जी, इन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया शर्मा जी गोलगप्पे वाले, उन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपया गुप्तदान महान कल्याण, इनका भागवत भगवान को भेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।
अमृतलाल जी जोशी। Hallelujah.
देना भी है।